मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। जब फटे थे तो कटे थे। साल 2025 की शुरुआत में ही मोदी को लग गया झटका। जिस बात के लिए ढोल पीटते थे उसकी आ गई सच्चाई। मोदी कहते आए हैं दुनिया भारत के सामने है नतमस्तक, लेकिन जो खबर सामने आई है उससे तो सवाल उठते ही हैं। मोदी हो गए नाकाम। मस्जिद में मंदिर ढूंढने की कोशिशों से दुनिया में हो रही है बेइज्जती। जो सबूत सामने आया उससे ही साबित हो गया। हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करने से भारत की छवि पर पड़ रहा है असर। मोदी योगी ने दुनिया में भारत की कराई बेइज्जती। पाकिस्तान की राह पर चलना भारत को पड़ा भारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी। दोस्तों, भारत की दुनिया में बड़ी बेइज्जती हो गई है। ये जो आप मोदी जी को रेड कारपेट पे चलते हुए देखते हो ना, ये दोस्तों छलावा है या कहिए दिखावा है। असलियत तो कुछ और ही है। मोदी जी तो खुद रेड कारपेट पर चल रहे हैं। क्या वाकई में भारत के लोगों के लिए दुनिया में रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं? क्या वाकई में जब आप लोग दूसरे देश में जाते हैं, फिर चाहे घूमने ही क्यों ना जाते हो, तो क्या आपके लिए वहाँ की सरकारें गले लगाने को बेकरार रहती हैं? दोस्तों, मैं जो बताने जा रहा हूँ यकीन मानिए जानकर हैरान हो जाएंगे। भारत का डंका बीजेपी की सरकार और खासकर नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद किस तरह से बज रहा है, उसकी वास्तविकता मैं आपको बताऊंगा। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। पीएम मोदी अक्सर कहते नजर आते हैं दुनिया में भारत नंबर 1 पर है, लेकिन वास्तव में ऐसा है क्या? अब मैं जो कहूंगा, जो भाजपाई पीएम मोदी की तरह कहेंगे कि मजाक उड़ा रहे हैं। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे। मजाक वाली बात तो है। दावे बहुत कुछ होते हैं। कुछ इस तरह से बताया जाता है दुनिया के पावरफुल नेताओं की जमात में पीएम मोदी को शामिल कर लिया गया है। भाजपाइयों ने उन्हें नंबर 1 पर बैठाया है, लेकिन नंबर 1 पर अगर मोदी हैं तो भारत के लोगों की स्थिति भी सम्मान पाने की दृष्टि से दुनिया में पहले नंबर पर होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो खबर सामने आ रही है उसे देखकर तो ऐसा लगता नहीं है। दोस्तों, दरअसल मैंने एक खबर देखी और उसे पढ़ा तो मैं चौंक गया और मेरा विश्वास और पक्का हो गया। बीजेपी फेंकने में माहिर है। इनकी ओर से अगर कुछ भी दावा किया जाए तो उस पर विश्वास करने से पहले एक बार जरूर जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। मैं तो करता ही हूं और आपको भी करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते आए हैं कि उनके आने से भारत की छवि दुनिया के स्तर पर मजबूत हुई है, जो एक हसीन सा ख्वाब दिखता है। अब उस हसीन ख्वाब की सच्चाई सबके सामने है। अब खबर को गौर से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल कहीं मत जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। खुद के लिए तो पीएम मोदी पूरी ताकत लगाकर रेड कारपेट बिछवा रहे हैं। देश के लोगों के लिए दुनिया में किस तरह से अब कंकड़ पत्थर हैं वो भी जान लीजिए। दरअसल 2025 के पहले 6 महीने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग जारी हो गई है। इस रैंकिंग को प्रतिष्ठित संस्था हेनले एंड पार्टनर्स ने प्रकाशित किया है। दोस्तों, ये इंडेक्स इस आधार पर पासपोर्ट की रैंकिंग तैयार करता है कि उस पासपोर्ट को रखने वाला बिना किसी वीज़ा के कितने देशों में जा सकता है। अब इस भारत की रैंकिंग क्या है, लेकिन जानते हैं पहले नंबर पर कौन है। क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में बहुत ही छोटा देश सिंगापुर है। पता है दोस्तों, सिंगापुर की आबादी कितनी है? 58,52,396, यानी भारत के सामने आबादी के मामले ना के बराबर। लेकिन जितना सम्मान दुनिया में इससे मिल रहा है उसमें भारत बहुत पीछे है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है, जिसे रखने वाले लोग दुनिया के 195 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। सिंगापुर के बाद दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग में जापान दूसरे नंबर पर है। जापानी पासपोर्ट के जरिए लोगों को 193 देशों की वीज़ा फ्री यात्रा की अनुमति मिलती है। वहीं जापान के बाद दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और फिनलैंड संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर काबिज हैं।
इन देशों के पासपोर्ट पर 192 देशों में वीज़ा फ्री प्रवेश की इजाज़त है। ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और नीदरलैंड के पास दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर पासपोर्ट है। ये 191 देश में वीज़ा फ्री एंट्री दे सकता है। वहीं 190 देशों में फ्री एंट्री के साथ न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और बेल्जियम के पास पांचवा ताकतवर पासपोर्ट है। दुनिया में सबसे ताकतवर पासपोर्ट वाले देशों की लिस्ट में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की स्थिति भारत से खराब है। पाकिस्तान का पासपोर्ट एक बार फिर से सबसे पासपोर्ट में शामिल हुआ है। 33 देशों की फ्री वीज़ा एंट्री के साथ पाकिस्तान 103वें नंबर पर है, जबकि अफ्रीकी देश सोमालिया, फिलिस्तीन, नेपाल और बांग्लादेश की रैंकिंग पाकिस्तान से ऊपर है। सोमालिया का पासपोर्ट 102वें नंबर पर है, तो सोमालिया से भी नीचे पाकिस्तान है। आजकल भाजपाई पाकिस्तान की तरह भारत को कट्टरता की राह पर ले जाने में लगे हैं। जैसे पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है, वैसे कट्टर हिंदू भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। अब दोस्तों, भारत की रैंकिंग बताने जा रहा हूँ। दुनिया भर के देशों में सबसे ताकतवर पासपोर्ट रैंकिंग में 85वें नंबर पर भारत है। भारतीय पासपोर्ट के जरिए दुनिया के 57 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा की जा सकती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले भारत की ये रैंक 5 रैंक नीचे गिरी है। अब नीचे क्यों आई है, इसकी वजह यह भी हो सकती है। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। और जब बटे थे तो कटे थे। जाहिर सी बात है, जब इस तरह के बयान देश प्रदेश को चलाने वाले देंगे तो लोगों के अंदर दूरियां बढ़ेंगी, कट्टरता आएगी, आपस में बेफिजूल की बातों में लड़ेंगे। देश में ऐसा हो रहा है और इसके आधार पर दुनिया में भारत की छवि बहुत गिर गई है और ये रैंकिंग इसी आधार पर मिलती है। दोस्तों, साल 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान हिंदू और मुसलमानों के बीच मजबूर रिश्ते को तोड़ने के लिए बीजेपी की ओर से हेट स्पीच का सहारा लिया गया। इससे दुनिया में भारत की छवि एक नेगेटिव बन गई और ये रैंकिंग इसी का परिणाम है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं वीज़ा फ्री यात्रा क्या होती है। वीज़ा फ्री यात्रा किसी भी यात्री के लिए सुविधाजनक होती है। कई देशों में विदेशी नागरिकों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी गई है। इसके जरिए आप अकेले पासपोर्ट की मदद से बिना वीज़ा लिए किसी भी देश की यात्रा कर सकते हैं। खासतौर से पावरफुल पासपोर्ट वाले देश के लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे अमेरिकी पासपोर्ट होल्डर्स को चीनी यात्रा के लिए वीज़ा की ज़रूरत होती है, जिसमें आवेदन जमा करने, दूतावास में पासपोर्ट जमा करने और शुल्क का भुगतान करने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो वीज़ा फ्री कंडीशन के साथ व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने देश की सीमा पार कर सकता है, जबकि कस्टम क्लियरेंस के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत तो पड़ती है। कुछ देश एंट्री देने से पहले डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जैसे आगे की यात्रा का प्रूफ। बात अगर थाईलैंड की करें तो ये देश वीज़ा फ्री यात्रियों से पर्याप्त पैसा और आगे के ट्रैवल प्लान के लिए प्रूफ मांगता है। हालांकि ये प्रक्रिया बेहद सरल होती है। वीज़ा के बिना कई देशों में यात्रा करने के बेहतर अवसर लोगों को मिलते हैं। इससे लोग बिना वीज़ा के दुनिया के कई देशों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके विपरीत वीज़ा प्रतिबंधित यात्रा के दौरान दूतावास में जाना, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम जैसी चीज़ें यात्रा में रुकावट पैदा करती है। तो भारत का डंका दुनिया में पीएम मोदी कैसे बजवा रहे हैं? दोस्तों, मैंने ये बताने का प्रयास किया। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? अपनी राय के साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।